एकेडमी। आई एम हेमा हिमांशु जोशी। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा जो कि प्याजी थ्योरी के बारे में था, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो हमारा आज का वीडियो है आरटीई एक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 इज द एब्रिविएशन फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक एजुकेशनल राइट डेवलप किया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड हुआ है फ्रॉम एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, जिसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है। इसमें हम हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फ्री एंड कंपल्सरी वे में, और कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड। तो इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज आरटीई। तो लेट्स हैव अ लुक। Every child has a right to free and full-time elementary education। इसमें बोला गया है कि हर बच्चे को फ्री एंड फुल टाइम कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर फ्रॉम एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स इन अ प्रॉपर फॉर्मल स्कूलिंग। इन अ प्रॉपर फॉर्मल स्कूलिंग मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल स्कूल होगा, वो फॉर्मल स्कूलिंग में जाके बच्चा एजुकेशन गेन करेगा, और वो एजुकेशन एक प्रॉपर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी। वो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स आरटीई ने अपने प्रोविजन में बताए गए हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर पहले हम आरटीई के बारे में जानते हैं। तो आरटीई जो एक्ट जो बना है, आरटीई एक्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? इट सेज कि जो बच्चे बर्थ से लेके टिल 6 ईयर्स तक हम उन बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात करी गई है। ईसीसीई के बारे में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इन बच्चों को बर्थ से 6 ईयर्स तक के। तो इसी का एक्सटेंशन किया गया है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था। इस अमेंडमेंट को हम बोलते हैं 86th अमेंडमेंट। सीटेट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है विच अमेंडमेंट ब्रिंग्स आउट द आरटीई एक्ट। तो आपको इसका अमेंडमेंट याद रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल 86th अमेंडमेंट इन 2002। और इसके अंदर हमने एक आर्टिकल इंसर्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि आरटीई 2009 इंसर्ट जो हमने 21A आर्टिकल करा है, इस आर्टिकल के अंदर हमारा आरटीई एक्ट 2009 है जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बता रहा है कि एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। जो पहले आर्टिकल 45 में बोला गया था कि ईसीसी के अंदर बर्थ से 6 ईयर्स तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, केयर एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसी का एक्सटेंशन आरटीई 2009 है जो कि हमें आर्टिकल 21A इंसर्ट करने के बाद मिला है। तो ये आरटीई एक्ट क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये तो मैं बार बार बोल ही रही हूँ, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को, मतलब प्राइमरी एंड एलिमेंट्री क्लास में अगर बच्चा होगा तो उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी विदाउट एनी फी। लाइक गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कुछ प्रोविजंस होते हैं कि 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर दीज स्टूडेंट एंड फंड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू दैट स्कूल जिसमें भी बच्चे का एडमिशन होगा। तो इस आरटीई एक्ट में टोटल 38 सेक्शंस हैं। ओके, तो समटाइम्स क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आरटीई एक्ट 2009। तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स कि देयर आर टोटल 38 सेक्शन एंड इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होता है। 36th अमेंडमेंट 2002 में ये आया था, आर्टिकल 21A इंसर्ट करा था, तब आरटीई एक्ट 2009 आया था। अब ये एक्ट 2009 में पास तो हो गया था राज्यसभा में एंड लोकसभा में, जिसके अंदर 38 सेक्शन है, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1st April 2010। आफ्टर 1 year it came into effect, but it doesn't came into effect in Jammu and Kashmir. All over India it get implemented, but it doesn't get implemented in Jammu and Kashmir. तो 1st April 2010 में इसको इम्प्लीमेंट करा गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीटेट में, और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी बेसिस पे नो चाइल्ड विल बी डिनाइड ऑन एनी बेसिस ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन, रिलीजन। एवरी चाइल्ड विल बी गिवन एन प्रॉपर एडमिशन इन द स्कूल विदाउट on any denial on any basis।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक प्रोविजन बनाया गया है कि जो भी नॉन एडमिटेड स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको हम एडमिशन प्रोवाइड करेंगे उनकी एज अप्रोप्रिएट देखकर, कि अगर बच्चे का एज 11 ईयर्स है तो उस एज के अकॉर्डिंग बच्चे को किस क्लास में होना चाहिए। तो इसमें ये भी कहा गया है कि प्रोविजन बनाया गया है कि नॉन एडमिटेड चाइल्ड, जो भी नॉन एडमिटेड बच्चे हैं, उनको हम एडमिशन देंगे स्कूल में उनकी एज के अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या कहता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अंदर एक प्रोविजन बनाया गया है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड है, उनके बारे में बताया गया है। वैसे तो आरटीई एक्ट बोलता है कि 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, बट दोज हु आर डिसेबल्ड उनको 6 to 18 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये है हमारा आरटीई एक्ट 2009। अभी हमने पढ़ा था आरटीई एक्ट के बारे में, अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे विच आर बीइंग प्रोहिबिट बाय द आरटीई। मतलब कुछ चीजों के लिए आरटीई ने मना करा है कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। नो स्कूल कैन डू दीज प्रैक्टिस दीज थिंग्स। तो लेट्स सी कि आरटीई प्रोहिबिट्स कि देयर विल बी नो फिजिकल और कॉर्पोरल पनिशमेंट। आप किसी भी तरह से बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं करोगे, आप मेंटली हरास नहीं करोगे अगर आप फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो बच्चे को। चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे को किसी भी तरह से मेंटल और फिजिकली किसी तरह से भी हरास नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी, वो भी विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी फियर एंड इन अ वेरी हैप्पीली एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, देयर विल बी नो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन। जो इंटरव्यू और एडमिशन टेस्ट होते हैं वो सब नहीं होंगे अंडर आरटीई। देयर विल बी नो स्क्रीनिंग टेस्ट, नो इंटरव्यू। पेरेंट्स और बच्चों का किसी का भी इंटरव्यू या टेस्ट नहीं लिया जाएगा एडमिशन के टाइम। नेक्स्ट, नो कैपिटेशन फी। आप किसी भी तरह की फीस नहीं लेंगे बच्चों से, बिकॉज आरटीई से देयर विल बी अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। मतलब बच्चा 6 से लेकर 14 साल तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन लेगा, जिसके अंदर आप कोई फीस नहीं ले सकते। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल तो खैर फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट प्राइवेट स्कूल में 25% सीट्स आर बीइंग रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स, लाइक जहाँ पे आप गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है उन स्कूल्स को, एज दे आर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू दीज स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नो प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर। कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेगी। आरटीई हैज प्रोहिबिट ऑल दीज थिंग्स। एंड लास्ट वन इज कि कोई भी स्कूल बिना रिकॉग्निशन के रन नहीं करेगा। यू हैव टू टेक अ प्रॉपर रिकॉग्निशन, देन ओनली यू कैन मूव एज अ स्कूल, यू कैन टेक एन एडमिशन इन दैट school. So without any recognition you cannot run a school. So these are some points which you have to keep in your mind while you memorize RTE. तो next हम बात करते हैं कुछ points है जो हमें RTE के बारे में ध्यान रखने हैं। some points are free education, ये तो हमें पता है, compulsory education ये भी पता है। हमें बच्चों को इस तरह से एजुकेशन देनी है, चाहे वो पब्लिक स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो, बच्चे को एंजाइटी से कोई एंजाइटी नहीं देनी, बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं देना, किसी भी तरह का डर नहीं बैठाना बच्चे के मन में। बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में हमें बच्चे को पढ़ाना है, भले ही वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ले रहा है गवर्नमेंट में या प्राइवेट में या पब्लिक में। नेक्स्ट, जो बच्चे का एक्सेस है स्कूल में, आरटी ने ये बोला है कि जो भी प्राइमरी स्कूल होंगे वो विद इन 1 किलोमीटर होंगे, और जो एलिमेंट्री स्कूल लाइक 6 to 8 जो स्कूल होंगे वो विद इन 3 किलोमीटर होंगे। तो काफी बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि विद इन व्हाट रेंज प्राइमरी स्कूल हैव टू बी मेड। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी स्कूल को 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और एलिमेंट्री स्कूल को 3 किलोमीटर के अंदर। तो ये सब कुछ प्रोविजन, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जो आरटीई ने दिए हैं, जो हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि आरटीई क्या होता है, आरटीई व्हाट आरटीई प्रोहिबिट्स। तो आरटीई हैज गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमें पता है, बट आरटीई हैज आल्सो गिवन सम प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पीटीआर pupil teacher ratio, बिल्डिंग रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शनल आवर्स, रिगार्डिंग द वर्किंग डेज, किस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए। तो लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट प्रोविजंस आर बीइंग गिवन बाय द आरटीई ऑन
PTR रेशियो, बिल्डिंग एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये जो पॉइंट्स है, ये फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन सब फैक्ट्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको सीटेट में, तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो प्लीज फोकस। प्यूपिल टीचर रेशियो, टी ने क्या बोला है, इट हैज मेड अ प्रोविजन इन विच सेज कि प्यूपिल और टीचर का इतना ही रेशियो होना चाहिए। इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो फॉर 30 स्टूडेंट यू हैव टू कीप वन टीचर इन primary, and in elementary school, like in from 6 to 8 class, if there are this ratio is somewhat changed, like for every 35 students you have to keep one teacher. तो elementary के लिए हमारा रेशियो क्या है, 35:1, एंड प्राइमरी के लिए 30:1। तो अगर हम इसको देखते हैं कि अगर 30 बच्चों पे 30 बच्चों पे एक टीचर है, तो 60 स्टूडेंट्स, फॉर 60 स्टूडेंट देयर शुड बी 2 टीचर, then for 90 there should be 3 teachers, and RT also made a provision if there are 150 students, then that means you have to keep 5 teachers and 1 headmaster. So these are some provisions which are made by the RT, you have to keep in mind if the school is running and if your child is going to the school. So next, RT has made a provision on the building, like infrastructure, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा स्कूल का, किस टाइप की बिल्डिंग होगी। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, हर टीचर के पास एक क्लासरूम होगा। देयर शुड बी सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट होगा। देयर शुड बी सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, आप बच्चों को सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। एक ऑफिस कम स्टोर कम हेडमास्टर रूम होगा जहाँ पे आप प्रॉपर काम कर सकते हो। आपका प्रॉपर एक किचन होगा जहाँ पे आप मील प्रिपेयर करोगे इन अ हेल्दी वे। तो दीज आर सम प्रोविजन जो आपको अपने माइंड में कीप, यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट द RTE। तो ये बेसिक नेसेसिटीज तो स्कूल में बच्चों को मिलनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट, RTE ने कुछ प्रोविजन दिए, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कम से कम 200 डेज, देयर शुड बी 200 वर्किंग डेज फॉर 1st to 5th क्लास। अगर 365 दिन का पूरा साल है तो कम से कम 200 दिन तो बच्चे स्कूल आएंगे फ्रॉम 1st to 5th क्लास। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री स्टूडेंट्स लाइक फ्रॉम 6 to 8th क्लास, तो देयर शुड बी 220 वर्किंग डेज, minimum 220 working days for the elementary student. So these are the provisions which are provided by the RTE, which one have to keep in their mind. Next हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल आवर्स की। इंस्ट्रक्शनल आवर्स मतलब एक टीचर कितना टाइम डेडिकेट करेगी इन इंस्ट्रक्शन वाइल टीचिंग। तो RTE has also made some provision on that. RTE says कि for primary students, for the students from 1st to 5th class, there should be 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स। तो ये जो आपको फैक्ट्स, ये जो नंबर है, ये आपको याद रखना है, ये सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 to 8 क्लास के लिए देयर शुड बी 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट वो बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी होनी चाहिए स्कूल में, लाइब्रेरी में प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, मैगजीन्स होनी चाहिए, न्यूज़पेपर होने चाहिए, स्टोरी बुक्स होनी चाहिए। मतलब बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, बच्चा अपना बुक्स जाके पढ़ सकता है, वहाँ पे जाके अपना कुछ गेन कर सकता है नॉलेज। नेक्स्ट, स्कूल में प्लेग्राउंड भी होना चाहिए जहाँ पे बच्चा स्पोर्ट्स और अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर सकता है। तो each class should be provided with the playground facility as required। जब बच्चों को जरूरत होगी तब तक हम प्लेग्राउंड या स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों को करवानी चाहिए और प्लेग्राउंड होना चाहिए। गवर्नमेंट काफ़ी स्कूल्स में, ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं वो प्रोवाइड करती है, और जो भी गेम्स के खेलने के लिए आपको जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो भी बॉल चाहिए, बास्केटबॉल चाहिए, नेट चाहिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो पब्लिक स्कूल भी अपना, प्राइवेट स्कूल भी अपना इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इन सब चीज़ों को वेल मेंटेन रखते हैं और मिनिमम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं वाइल गेटिंग एनी रिकॉग्निशन टू एनी स्कूल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने यहाँ बात करी कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितने दिन बच्चे पढ़ेंगे, या इंस्ट्रक्शनल आवर्स, कितना टाइम पीरियड होगा, कितने घंटे उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर, एक टीचर पूरे हफ्ते में कितना
कितने टाइम तक, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कितने घंटे एक टीचर पढ़ाएगी. देयर आर 45 आवर्स. In a week, teacher will instruct. The minimum number of working hours for a teacher is 45 hours, including the preparation. जो भी टीचर क्लास में जाने से पहले प्रिपरेशन करती है वो सब इंक्लूड करके 45 आवर्स पर वीक को पढ़ाती है. दैट मीन्स कि 7.5 घंटे वो डेली पढ़ाती है अगर 6 डेज वर्किंग का स्कूल है तो ये है हमारा RTE एक्ट. नो, ये हमारा RTE एक्ट है. इसके बारे में हमने अभी तक RTE एक्ट क्या होता है और RTE एक्ट कैसे आया और RTE में किस किस चीज़ के बारे में बोला है और किस किस चीज़ों के बारे में प्रोविजंस दिए हैं, व्हाट इट प्रोहिबिट्स, किस चीज़ के बारे में RTE ने मना करा है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा. तो आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा हो ये वीडियो. आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ.